राहुल, कल तुम्हारा जन्मदिन है। घर में पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर लेंगे और हर बार की तरह मिठाई फल लेकर अनाथाश्रम चले जाएंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अजय ने अपने बेटे राहुल से कहा। पर 14 वर्षीय राहुल की इच्छा थी कि इस बार जन्मदिन पर अपने दोस्तों को घर बुलाए, केक काटे, सबसे गिफ्ट ले। पर पापा से कहने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। पापा, आप ही हो आइए अनाथाश्रम, मेरे एग्जाम आने वाले हैं ना, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अजय जी के परिवार में उनकी पत्नी माला, बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा मयंक थे। अजय जी हर त्योहार, बच्चों के जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह जैसे खास मौकों पर अनाथाश्रम मिठाई तोहफे लेकर जरूर जाया करते थे। बच्चे भी जब छोटे थे तो साथ जाया करते थे। थोड़े बड़े होने पर कोई ना कोई बहाना बनाकर अनाथाश्रम जाने से बचते थे। जन्मदिन के दिन सुबह सुबह पापा अनाथाश्रम चले गए और माँ माला पूजा की व्यवस्था करने लगी। माँ, पापा इतना सारा सामान लेकर हर बार अनाथालय क्यों जाते हैं? पापा का बस चले तो अपनी सारी जायदाद अनाथालय वालों को दान दे दे। राहुल बोला। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, माँ ने समझाया। माँ, मेरी इच्छा है कि मैं शाम को अपने दोस्तों को घर बुलाऊं। माँ, आप हर बार हलवे को केक बनाकर अच्छे से प्लेट में सजाती हो ना, उसके बदले इस बार बाजार से क्रीम वाला केक लाए। राहुल ने अपनी इच्छा बताई। अनाथालय से आकर अजय जी ने भी इस बात पर अपनी सहमति दिखाई। राहुल खुद पास की बेकरी शॉप से केक लेकर आ गया। शाम को राहुल के दोस्तों के आने पर जैसे ही उसने केक काटा, उसके एक दोस्त ने केक का बड़ा सा हिस्सा हाथ में लिया और राहुल के मुंह पर लगाने ही वाला था कि अजय जी ने तुरंत उसे रोका। सब डर से चौंक गए। ऐसा नहीं करते बेटा, केक खाने के लिए है, इसे मुंह पर लगाकर बर्बाद मत करो, इसे सब मिलकर अच्छे से खा लो, या नहीं खाना चाहते तो किसी और के लिए रख दो। राहुल सोचने लगा, आज पापा मेरा जन्मदिन बर्बाद करके ही रहेंगे। सब बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माला ने बच्चों के लिए पास्ता, चाउमीन, पाव भाजी की व्यवस्था डाइनिंग टेबल पर कर दी। अजय जी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि कोई बच्चा खाना जूठा तो नहीं छोड़ रहा। एक बच्चा थोड़े खाने से भरी प्लेट रखने लगा तो अजय जी बोल पड़े, बेटा, इस तरह अन्न का अपमान नहीं करते, उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए जितनी भूख हो। कितने लोग भूख से तरसते हैं और लोग अनाज फेंकना अपनी शान समझते हैं। फिर से पापा ने 5 पन्नों का भाषण शुरू कर दिया। राहुल मन ही मन बड़बड़ाया। चलो बच्चों, मैं तुम सबको कहीं लेकर चलता हूं, अजय जी बोले। माला ने एक छोटा बैग अजय को दिया। सब बच्चे घूमने के नाम से खुशी खुशी जाकर कार में बैठ गए। पापा, आप हमें आइसक्रीम खिलाएंगे? राहुल बोला। वह भी खिलाऊंगा, पहले ये बैग उसकी सही जगह पहुंचा दो, अजय जी बोले। थोड़ी देर बाद गाड़ी अनाथाश्रम के बाहर रुकी। बच्चे बेमन से आश्रम के अंदर जाते हैं। अजय जी को देखकर वहां के सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि अजय जी आश्रम के बच्चों के लिए हमेशा खाने पीने व जरूरत का सामान लेकर आते थे। अजय जी ने बैग में से केक और खाने पीने की दूसरी चीजें निकाली। राहुल और दूसरे बच्चों से कहा, यह सब सामान यहाँ के बच्चों में बांट दो। बच्चे इतनी जल्दी जल्दी खा रहे थे जैसे बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला हो। सब बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए। एक छोटा बच्चा राहुल से बोला, हैप्पी बर्थडे भैया। भैया, आप कितने सौभाग्यशाली हो, आप अपना जन्मदिन मनाते हो। आपकी मम्मी आपकी पसंद की चीजें बनाती है, आपके पापा आपको हर जरूरत की चीजें लाकर देते हैं। आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि आपके पास आपके मम्मी पापा है। हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, हमें तो आप जैसे लोगों का इंतजार रहता है। उसकी बातें सुनकर राहुल और उसके दोस्त बहुत भावुक हो गए। फिर अजय जी ने कहा, बेटा, तुम लोग अब बड़े और समझदार हो रहे हो, इसलिए आज मैं अपने जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई तुम्हें बताता हूं। मैं भी इस अनाथाश्रम का हिस्सा रह चुका हूं। मैं भी एक अनाथ था। अनाथाश्रम के गेट के पास कोई मुझे छोड़कर चला गया था। तब मैं मात्र 2 दिन का था। इन्हीं बच्चों की तरह मैंने अपना बचपन, किशोरावस्था अभावों में बिताई है। जब भी कोई अनाथाश्रम में प्रवेश करता तो एक आशा जगती थी कि कोई हमारे लिए सामान लेकर आया है। मैंने 12वीं तक की शिक्षा अनाथाश्रम में रहकर ही पूरी की।
वहां से निकलकर मैंने छोटे मोटे काम करने के साथ आगे पढ़ना भी जारी रखा। नतीजन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। हमारे घर में जो दिलीप चाचा, पूनम बुआ आते हैं ना, वह मेरे सगे भाई बहन नहीं बल्कि अनाथाश्रम के बचपन के घनिष्ठ मित्र है। वो समय मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं इन बच्चों के दुख दर्द को अच्छे से समझता हूं। इसलिए खुशी के मौकों पर मिठाई लेकर आता हूं ताकि ये लोग भी त्योहार मनाएं। अजय जी की आंखों में आंसू थे। राहुल के दोस्त बोले, अंकल अब हम कभी अन्न का अपमान नहीं करेंगे और अब से हम भी अपना जन्मदिन इन बच्चों को खुशियां देकर मनाएंगे। राहुल अपने पिता से क्षमा मांगता है और कहता है, पापा अब से मैं भी हमेशा आपके साथ यहां आया करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।